नमस्कार दोस्तों, आज एक नए पहलू पे वीडियो बना रहा हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपने बहुत सारी खबर सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे सुनी होगी, लेकिन जिस चीज़ पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, आज मैं उसके बारे में उसका विश्लेषण करने वाला हूँ। एक जमाना था जब भारत के लोगों को दो टाइम की रोटी की चिंता रहती थी, लेकिन अब भारत के लोगों के लिए 2 वक्त की दवाई की भी जरूरत रहती है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि हम इस चीज़ पे क्या बात कर रहे हैं और हम क्या खबर दिखा रहे हैं। आप दिन भर टीवी चैनल पर नेताओं की भाषण सुनते रहते हैं, नेताओं की चर्चा सुनते रहते हैं, और आरोप प्रत्यारोप सुनते रहते हैं, और भी हमारे देश में न जाने किस किस बात पर विवाद चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कहना चाहते हैं और लोगों से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपके परिवार से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके हितों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, इस पर कभी भी किसी का ध्यान शायद कभी गया ही नहीं होगा। शायद आप भी इसके बारे में कभी इतना नहीं सोचते होंगे। मीडिया तो कभी सोचते ही नहीं, चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया चैनल। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारे यहाँ पे शोर शराबा होता ही रहता है, लेकिन आम जनता से जुड़ी हुई जो न्यूज है वो दिखाना बंद हो गया है। तो उस विषय, क्योंकि मैं मसाला नहीं होता और ना ही इनमें अक्सर कड़वे सवाल होते हैं, और ऐसे कड़वे सवाल होते हैं कि जो विपक्षी दल भी पूछना नहीं चाहते, क्योंकि इन सवालों में वोट नहीं होता। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं, ना इसमें वोट है, ना ही मेरी कोई इसमें टीआरपी है, इसमें आपका, आपके परिवार का बहुत बड़ा हित है। इसीलिए हम बार बार अपने ब्लॉग में, अपने चैनल पे इस तरह के विषय उठाते रहते हैं, जिनसे आपका और आपके परिवार का सरोकार जुड़ा हो। इसीलिए थोड़ी देर के लिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, यह आपके लिए। आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत के लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अब देश में हर व्यक्ति के पास एक अपना स्मार्टफोन आ गया है। लोग दिन भर इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, सैलरीज बढ़ रही है। अब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास गाड़ी आ गई है। लोगों का जीवन बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, और हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद भारत भी एक सुपर पावर बन जाएगा। ये सारे आपके भौतिक जीवन से जुड़े हुए हित है। यानी इसका मतलब आपका सैलरी बेहतर हुई होगी, आपकी गाड़ी बेहतर हुई होगी, आप कपड़ा बेहतर पहनते होंगे, आपका घर बेहतर होगा। तो ये बदलाव तो आ रहा है, लेकिन एक बदलाव है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं, बाहर क्या बदलाव आ रहे हैं, वो आपने देख लिए। आपकी गाड़ी में बदलाव आ रहा है, आपके मोबाइल फोन में बदलाव आ रहा है। अपने शरीर की तरफ थोड़ी देर देखिए। आज हम आपको ऐसा ही एक चिंताजनक विश्लेषण दिखाना चाहेंगे कि कैसे भारत के लोग सुबह और शाम दवाई वाली गोली से छलनी कर रहे हैं, बात बात पर गोलियां खा रहे हैं। वो भारत के बहुत सारे लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं, बल्कि 2 वक्त की गोली चाहिए। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो भारत के 94 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है। अब आपको ये देखना है क्या आप भी उन 94 करोड़ लोगों में से एक हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आप उनमें से एक हैं कि नहीं। ये विश्लेषण उस रिपोर्ट के आधार पर है जो ये कहती है कि भारत में बहुत सारे लोगों को एंटासिड खाने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में हैं। एंटासिड का मतलब उस दवाई से है जो पेट में गैस, जलन, एसिडिटी होने पर, इसका उपचार करने पर खाई जाती है। यानी जिन लोगों के पेट में जलन होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, वो ये गोली खाते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा जारी किए हुए आंकड़े, अपने वार्षिक आंकड़े की रिपोर्ट में कहते हैं सिर्फ भारत सरकार के ही जन औषधि केंद्रों में औसतन हर महीने एंटासिड की 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल और हर साल 12 करोड़ 96 लाख कैप्सूल टैबलेट। देखिए, हर महीने 1 करोड़ 8 लाख, और ये कहाँ बिक रहे हैं? भारतीय जन औषधि केंद्रों पे। और साल में 13 करोड़, तकरीबन 13 करोड़ कैप्सूल बिक रहे हैं। ये बात सिर्फ मैं जन औषधि केंद्र की कर रहा हूँ, जिनकी संख्या 9484 है, जो भारत सरकार की तरफ से जेनरिक दवाइयाँ सस्ते रेट पर लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। ये जो जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, ये गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जो प्राइवेट अस्पतालों का अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट अस्पताल का, तो सस्ते दामों पर जन औषधि केंद्र से दवाई देते हैं। यहाँ पे दवाइयाँ 50-60% तक डिस्काउंट पर मिलती हैं। तो भारत सरकार ने ये नई योजना निकाली है।
भारत में तमाम ऐसे रिटेल केमिस्ट शॉप की संख्या भी कम नहीं है जिन्हें आप केमिस्ट शॉप कहते हैं। ऐसे हमारे देश में 20 लाख स्टोर हैं कम से कम जिन्हें आप मेडिकल स्टोर कहते हैं। इसलिए सोचिए 9,500 जन औषधि केंद्रों पर सालाना 13 करोड़ कैप्सूल बिकते हैं। तो फिर इन 20 लाख मेडिकल स्टोर पर एंटासिड की सालाना दवाइयाँ कितनी बिकती हैं आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। मैं आज आपको एक आंकड़ा एक फिगर देता हूँ। हमारे देश में एंटासिड की अलग अलग 250 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं, यानी 250 से ज़्यादा वेरिएंट। और भारत में कम से कम 2,500 गोलियाँ हर साल बनती हैं। और ये 2,500 गोलियाँ भारत के लोग एक साल के अंदर अपने शरीर में डाल लेते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये लोग इन दवाइयों से अपने शरीर को छलनी कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोग गैस की दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं? एक कारण तो ये हो सकता है कि फूड हैबिट्स, खान पान से जुड़ी जो आदतें हैं वो हमारे देश की खराब हो रही हैं। लोग अपनी आदतें ठीक नहीं कर पा रहे। दूसरा, जो खाना पीना वो खा रहे हैं, खाद्य पदार्थों की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। अगर आपकी खाने पीने की क्वालिटी खराब होगी तो जाहिर है कि आपका पेट खराब होगी। और तीसरी वजह हो सकती है शारीरिक मेहनत की कमी, क्योंकि अब हमारे देश के लोग शारीरिक परिश्रम भी बहुत कम करते हैं, तो उसकी वजह से गैस होना लाजमी है। अब आप सुबह के नाश्ते के टाइम पे तली हुई चीज़ें खाएंगे, परोठे खाएंगे, समोसे खाएंगे, तो ये समस्या होनी लाजमी है। एक कारण ये हो सकता है जरूरत से ज़्यादा खाना, फूड हैबिट्स की आपकी सही तरीके से ना खाने के कारण भी आपको हो सकता है। या फिर आप खराब क्वालिटी वाला खाना खा रहे हैं, या आप ऐसा तेल में बना हुआ खाना खा रहे हैं जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाए, एसिड बनाए। लेकिन जब आप परिश्रम ही नहीं करते तो खाना हजम ही नहीं होता। भारत में 20 साल के 94 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। इसका मतलब है साल भर में हर आदमी 26 गोलियां औसतन खा रहा है। ये बात सिर्फ मैं अकेले एंटासिड की बात कर रहा हूँ। जन औषधि केंद्र, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे दूसरी जो सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां हैं वो है टेलमिसार्टन और एम्लोडिपिन। ये दोनों दवाइयां हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि 9,500 जन औषधि केंद्र में से 21 करोड़ 36 लाख दवाइयां खा रहे हैं। ये आंकड़ा तो सिर्फ जन औषधि केंद्र का है जिनकी संख्या 9,500 है। अगर हम 20 लाख मेडिकल स्टोर का आंकड़ा निकालें तो भारत में ये दवाइयाँ ऐसे खाई जा रही है जैसे 2 वक्त का खाना। तो जैसे आपको लगता है कि 2 टाइम वक्त का खाना खाते हैं, तो ज़्यादातर का 2 वक्त की दवाई भी बन गई है। तो ज़्यादातर लोगों के जीवन में डॉक्टर आ चुका है और वो कहता है कि ये दवाई सुबह खानी है और ये दवाई शाम को खानी है। अब भारत में बहुत ही कम लोग ऐसे बचे होंगे जो दवाइयों का सेवन नहीं करते होंगे। और एक सच्चाई ये भी है कि भारत में पहले गैस, एसिडिटी, डायबिटीज, बीपी इनकी समस्या नहीं होती थी। इन बीमारियों को पहले अमीर लोगों की बीमारियां माना जाती थी। लेकिन अब ये पहले कहा जाता था कि ये ब्लड प्रेशर, गैस, ये गरीब लोगों को कहाँ से होगा, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिल पाता। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब गरीब आदमी को भी शुगर की, बीपी की और जलन की, एसिडिटी की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो उस समय कहा जाता था कि अपना खाना पीना सही कीजिए और कुछ आयुर्वेदिक दवा ले लीजिए और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अब लोग ऐसा नहीं करते, अपनी जेब में वो दवाई रखते हैं एंटासिड, और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तो जेब में एंटासिड की गोली ले लेते हैं। बाहर कुछ भी खाया उससे पहले या उसके बाद एंटासिड की गोली साथ में लेते। आज से 32 साल पहले एंटासिड की दवाई लोगों का सालाना खर्च पूरे भारत में 402 करोड़ रुपए था 1991 में। इसी दवाई पे पूरे भारत में जो खर्चा करते थे, आज यानी 2021 का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, 17,200 करोड़ रुपए की एंटासिड की दवाई पे खर्च करते हैं। तो मैं ये सारी चीज इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, एंटासिड जो आप लेते रहते हैं, एंटासिड से नुकसान क्या होते हैं? कभी गूगल पे भी जाके सर्च कर लीजिए। जो आप एंटासिड लेते हो, चाहे वो खाने के रूप में हो, कई तरह के एंटासिड आती हैं, चाहे वो पीने के रूप में हो, उनसे दिक्कत ये आती है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस
या इनकी आदत पड़ना, एब्यूज होना और कैंसर तक हो सकता है। लोगों ने शुगर को, एसिडिटी को, हाइपरटेंशन को, थायराइड को अपना जीवन मान लिया है। दवाइयाँ खाना अपना नित्य कर्म मान लिया है कि हमें दवाई खानी है। सुबह उठेंगे तो लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि लोगों को एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, एक परमानेंट समाधान चाहिए। तो जैसे पहले लोग लंघन करके या उपवास रख के अपने शरीर को उसकी सर्विसिंग करते थे, या पंचकर्म करके, पंचकर्म उस टाइम पे भी होता था। लेकिन आज की मजबूरी ऐसी हो गई है, जो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि आदमी का तनाव भरा लाइफस्टाइल हो गया। भारत में सबसे बड़ा बाजार है मेडिसिन का, और ये दवाइयाँ जितनी भी आप ले रहे हो, ये आपको कहीं ना कहीं गर्त में ले जा रही हैं। ये एंटासिड की दवाइयाँ डॉक्टर से सलाह तक नहीं लेते, बिना डॉक्टर की सलाह के ही ये एक दूसरे से बात करके एंटासिड की दवाई ले लेते हैं। अब मैं जो मेन आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आयुर्वेद से इस समस्या से आपको निदान मिल सकता है। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से शरीर की शुद्धि करवाओ, साल में चाहे एक बार ही कराओ, जिसे हम पंचकर्म कहते हैं, जो एनिसेंट साइंस है हमारी। जब 50, 60, 70 साल पहले कहते थे कि भाई अरे ये फूल पत्ती खाने से इलाज होता है क्या, मॉडर्न बनो, टेरामाइसिन लो, एंटीबायोटिक लो, ठीक हो। लेकिन घूम फिर के आज कहाँ पर आ गए, वो बैक टू हर्बल मेडिसिन। तो हम लोग उस समय सही थे या आज सही है? किसी को शुगर हो गया तो दवाई स्टार्ट हो गई, चल रही है, पूरी जिंदगी भर चल रही है, दवाई खत्म होने का नाम नहीं लेती। दवाई लेने के बावजूद भी जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो आती है। क्या फायदा इसका भाई? किसी को हाइपरटेंशन हो गया, उच्च रक्तचाप या बीपी जिसे हम कहते हैं, उसकी दवाई शुरू होगी तो चलती रहेगी पूरे जीवन भर, चलती रहेगी, उसके बाद भी हार्ट अटैक आ जाता है। और हालत ये तक हो गई है कि यंग, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, 18, 19 साल के यंगर्स में हार्ट अटैक की बीमारियां आमतौर पर देखी जाती है। बीपी, थायराइड, शुगर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया और कोई सी बीमारी ले लो आप, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की बीमारी की दवाइयाँ आपको कहेंगे कि भाई आपको स्टार्ट कर देगी, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट की समस्या हो सकती है, आपको एसिड बनता है तो एसिड की दवाई लेते रहो, आपको बीपी बनता है तो बीपी की दवाई लेते रहो, आपको हार्ट की छल्ले भी डाल दिए गए हैं, फिर भी आपको खून पतला करने की दवाई देते रहते हैं। मतलब मैनेजमेंट है, सोल्यूशन की तरफ कब आएंगे हम लोग? जो चीज़ हमारे पास इतनी बड़ी पावरफुल चीज़ है, जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर सकती है, जो दुनिया में हमें विश्व पटल पे सबसे ऊपर के लेवल पे हमें ला सकती है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है, वो ये आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद और योग ने अपना जो वर्चस्व दिखाना शुरू किया है अभी, उससे लोग हैरान है। WHO भी आके यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, वडोदरा में उन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ है, दिल्ली में अपना सेंटर बनाया हुआ है। अब उन्हें ये समझ में आ गया है कि नहीं, मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जब तक आप ठीक नहीं होते मैनेज करो, लेकिन उसका सोल्यूशन तो ढूंढो, उसका परमानेंट क्योर भी तो ढूंढो। अब हम आयुर्वेद को एलोपैथ से कोलरेट करके ये दवाइयाँ आयुर्वेद की है, ये आंवला ले लीजिए, ये लीजिए, ऐसे खाने से कुछ नहीं होगा। आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें और उनसे अपना डाइट चार्ट बनवाएं, पूरी जिंदगी भर डॉक्टर के गुलाम ना बने और अपनी सेहत के लिए सजग हो। जरूरी नहीं है कि जब आप बीमार हो तभी डॉक्टर के पास जाएं, प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें। तो यही मेरा एक संदेश था। अगर आप लोगों तक ये बात पहुंची हो और आपको इसमें कहीं पे भी कुछ भी गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मेरी बात से सहमत हो, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमें प्रमोट करने के लिए कमेंट जरूर लिखिए, ताकि दूसरे लोग कमेंट पढ़ के आयुर्वेद के उत्थान के लिए हमारी जो खुद की मूल चिकित्सा पद्धति है, उससे हमारे देश को जो फायदा हो सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है, हमारे देश में जो हमारे देश के किसानों को फायदा हो सकता है, जो किसान जड़ी बूटियाँ उगाएंगे उससे जो फायदा हो सकता है, तो हमारे देश को जो इकोनॉमिकल बूस्ट मिल सकता है वो सिर्फ आयुर्वेद है, आयुष है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन जो मैंने आपको आज आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इन पर विचार जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।